अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी, ये मैंने खुद ही खुश्क की हुई है इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने सूखा धनिया ले लिया है। इसको आप साफ़ करके इस्तेमाल किया करें। सूखे धनिए में समटाइम बहुत ज़्यादा गंद होता है, तो इसलिए साफ़ सुथराई ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और मैंने 10 से 15 काली मिर्चें ले ली। 5 to 6 मैंने यहाँ पे ली हैं कश्मीरी मिर्च, जो लाल मिर्च होती है गोल वाली। और 5 से 6 ही मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी हमारे घर के ही हैं फ्रेश। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी के पीसेस लिए हैं। मैंने एक यहाँ पे बादियान का फूल लिया है, एक ही मैंने बड़ी इलायची ली है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लौंग लिए हैं। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक लिया है, या आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च लिया है। आधा किलो हमारी चने की दाल थी, इसको मैंने अच्छे से सुबह ही भिगो दिया था। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं और ये जल्दी नरम हो जाती है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब दाने भी होते हैं, तो इनको निकाल लेना अच्छे से। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg ही लिया है चिकन बोनलेस। ये हमारे आज के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चिकन को आपने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लेना है और इसको अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है चिकन का। अब मैं अपनी दाल को एक पैन में डाल दूँगी अच्छे से। इसको सारे इसके आपने अच्छे से सारे दाने जो हैं वो पैन के अंदर डाल लेने हैं। इसके अंदर अब मैं चिकन डालूँगी। चिकन आप चाहें तो हड्डियों वाला भी ले सकते हैं, मैंने मिक्स ही लिया था। कुछ बोनलेस था, कुछ हड्डियों वाला था। हड्डियों वाला जो होता है वो ज़्यादा मज़ेदार उसका टेस्ट आता है, यखनी इसकी ज़्यादा निकलती है, तो इसलिए आप बाद में हड्डियाँ निकाल भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें बोनलेस चिकन ही यूज़ करते हैं, मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी का आपको मैं एक बहुत ही आसान सा फार्मूला बताती हूँ कि आपकी जितनी भी दाल है उसने आपको उतना ही आपने चिकन लेना है, और उसमें आपने पानी 1.5 गिलास से 1 गिलास ज़्यादा डालना है। 2.5 गिलास से ज़्यादा इसमें आपने पानी नहीं डालना। आपकी अगर दाल आधा किलो है तो उसमें आपने 2.5 गिलास पानी डालना है, क्योंकि आपका आधा किलो साथ चिकन भी है, इसीलिए वो दोनों चीज़ें अच्छे से टेंडर होंगी। अगर आप 3 गिलास पानी डाल देंगे या 1.5 गिलास पानी डालेंगे तो आपकी अच्छे से नहीं पकेंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से सारा चिकन वगैरह जो है वो सारे मसाले मिक्स करके अच्छे से चिकन को नीचे पानी में डुबो दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। 1 मिनट तो हम इसकी आंच मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा स्लो कर देंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 5 से 6 मिनट के बाद हमारा जो है वो पानी काफ़ी हद तक बॉयल होने लग गया है। दाल भी है जो काफ़ी हद तक पक गई है, चिकन भी गलना शुरू हो गया। अभी हम इसको एक मरतबा हिला देंगे और फिर से इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। हिला देंगे हम ताकि ये हमारी जो ऊपर वाली दाल है वो नीचे चली जाए, और नीचे जो पक गई है हमारी दाल नीचे वाली साइड से वो हम ऊपर कर दें ताकि हमारी सारी मिक्स हो जाए और अच्छे से एक जैसी सारी टेंडर हो जाए। इसको आपने अच्छे से हिला देना है ताकि चिकन भी है जो सारा वो भी अच्छे से ऊपर वाला नीचे चला जाए, नीचे वाला ऊपर आके अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको अच्छे से हिला दिया। इसकी सारी दाल हम साइडों से जो है वो अंदर कर देते हैं। चिकन की जो बोटियाँ हैं वो पानी में डुबो देते हैं ताकि वो जल्दी गल जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ही जो चिकन के पीसेस थे उनको मैंने नीचे नीचे करके डुबो दिया पानी में ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से टेंडर हो जाएँ। ज़्यादा हमें उसको पकाना ना पड़े, दाल के साथ ही वो भी गल जाएँ। अब हम इसको फिर से ढक के रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो दाल और चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो गया है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। सारा पानी इसका खुश्क हो गया, हमने निकाला बिल्कुल भी नहीं है। 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी दाल देखें कितनी नरम हो गया, कितने अच्छे से गल गई है ये। अब मैं आपको चिकन भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें चिकन जो है वो भी अच्छे से हमारा गल गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं चिकन भी बहुत नरम हो गया है, बिल्कुल टेंडर हो गया है। कुछ भी इसमें हार्ड ही नहीं है या कुछ भी कच्चा नहीं है। इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, सारा पानी इसका इसके अंदर ही जज्ब हो गया।
यहाँ पे मैंने जिनमें हड्डियाँ थी उसमें मैंने बोटियों से हड्डियाँ निकाल दी अच्छे से, और बाकी जो बोनलेस चिकन के पीसेस थे उनको मैंने ऐसे ही रख दिया। अब मैं इनको हैमर की मदद से थोड़ा सा पीस लूँगी, ताकि बारीक कर लूँगी, थोड़ा श्रेड कर लूँगी इनको। अगर आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हैमर से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हैं। हाथों से भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम हाथों से कैसे करेंगे, उससे भी थोड़े हमारे जो रेशे रेशे से होते हैं चिकन के वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपके पास हैमर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हैमर नहीं है तो आपने हैमर ही लेनी है और उसी से ही करने हैं। आप इस तरह हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है हाथों से भी। सिर्फ एक ये मसला होता है कि हम गरम गरम चिकन जब करते हैं तो हमारे हाथ जलते हैं, इसलिए हम हैमर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे हाथ ना जलें। यहाँ पे आप देखें ऐसे ऐसे इसको अलग कर लें चिकन को, इसके अच्छे से रेशे बन जाएंगे। यहाँ पे हम अब अपनी दाल को पीस लेंगे, किसी भी चॉपर में डाल के, या आप किसी भी चीज़ से इसको पीस सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ, आपको फिर मैं मिलूँगी। इसको आप अच्छे से पीस लें। आपने दाल को इतना पीसना है ताकि आपकी जो दाल है वो दानेदार सी रहे, बिल्कुल भी मोटी मोटी ना हो। दाल हमारी जितनी बारीक हो उतने ही हमारे जो शामी कबाब हैं वो मज़ेदार से अच्छे से जुड़ेंगे और अच्छे से बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी दाल को अच्छे से पीस लिया, चिकन भी हमारा श्रेड हुआ हुआ था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, सिर्फ मीडियम से साइज़ का आपने प्याज लेना है। उसको अच्छे से चॉप करके उसका सारा पानी निचोड़ देना है, क्योंकि इसमें पानी वाली कोई चीज़ नहीं जाएगी। यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बारीक बारीक हाथ से ही चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया, हरे धनिया से बहुत ही खूबसूरती आती है हर चीज़ में। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए नॉर्मल टेम्परेचर के। इसकी आपने जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही ऐड करनी है, क्योंकि हमने इसे जोड़ने के लिए ऐड किया है। अंडे जो हैं वो जुड़ने के लिए ऐड किए हैं, जुड़ने का काम करेंगे अंडे, तो इसलिए हम इसको दोनों ही चीज़ें ऐड करेंगे, इसकी सफ़ेदी भी और इसकी जर्दी भी। हमने इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, ना ही हमने इसमें बेसन ऐड किया, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं। कोई मैंने इनमें बेसन नहीं ऐड किया, कुछ नहीं मैंने इसमें डाला, सिर्फ जोड़ने के लिए हमने इसमें अंडों का यूज़ किया है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर के। और जो मसाले मैंने पहले इसमें पकते हुए डाल दिए थे, सिर्फ इसमें वही मसाले मैंने डाले हैं और एक्स्ट्रा मसाला कोई भी नहीं इसमें ऐड किया। ये आप अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इनको बनाने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का लेना है, जितने साइज़ का आप शामी कबाब बनाना चाहते हैं उतना ही आप इसका मिक्सचर लें, और इसको अच्छे से हाथों में आपने दबा दबा के पहले इसका बॉल बनाना है, क्योंकि आप इसको जितना अच्छे से दबा के बॉल बनाएंगे उतने ही आपके शामी कबाब जो हैं वो अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा सा तैयार हो गया है। हम इसी तरह अपने सारे शामी कबाब तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप उसी साइज़ का शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि मतलब इतना हम बनाएंगे और इतना ही बनेगा, सिर्फ इसमें आप अपनी मर्ज़ी का भी साइज़ बना सकते हैं। इसको जब हम बना लेंगे बॉल सा, उसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि हमारी एक शामी कबाब की अच्छी सी टिक्की की शेप आ जाए। फिर हम उसको थोड़ा सा हथेली पे राउंड राउंड सा घुमाएंगे ताकि साइडों से भी अच्छे से वो जुड़ जाए, टूटे ना। यहाँ पे हमारे सारे तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। हमने थोड़े से ही बनाए थे, बाकी हमने अपना मिक्सचर जो है वो फ्रीज़ कर लिया। हमारे घर में इतने ही फैमिली मेम्बर होते हैं, 4 से 5, तो हमें इतने ही काफ़ी होते हैं एक टाइम के लिए, तो फिर हमने इतने से ही सिर्फ बना के फ्राई किए। बाकी आप इसको शामी कबाब के मिक्सचर को 1 हफ़्ते के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी कुछ नमी वगैरह नहीं आती। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है ताकि इसकी बर्फ़ ना जमे। अगर इसमें बर्फ़ जम जाए तो फिर ये सारा पानी पानी वाला नरम हो जाता है, फिर इसके शामी कबाब मज़े के नहीं बनते। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल टेम्परेचर के ही ऑयल में इनको रख दिया है फ्राई होने के लिए। हम इनको अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको आपने बहुत ही नरम हाथों से, हल्के हाथों से पलटना है, क्योंकि शामी कबाब जो होते हैं वो कभी कभी टूट भी जाते हैं।
तो इसलिए एक मतलब आपने फ़र्स्ट टाइम इनको जब पलटना है तो बहुत हल्के हाथों से पलटना है ताकि हमारे शामी कबाब टूटे ना। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी। ये इतने मसालेदार नहीं होते, ना ही ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, बस नॉर्मल से इसमें स्पाइसेस यूज़ होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं खानों में। तो आप जिसको भी चाहें ये खिला सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, गोल्डन गोल्डन सा। दूसरी साइड से भी हम इन्हें इसी तरह पका लेंगे। देख सकते हैं आप कि हमारी आज की रेसिपी की कितनी फाइनल लुक जो है वो कितनी खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने बच्चों को बनाकर दे, ज़रूर ट्राई करवाएं उन्हें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पर प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।